गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलकुलस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज को 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस टी। देखिए आने का यू बाई वी के रूप में है, तो आने का इसको डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है। डी वाई बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष में इसको अवकलन कर देना है। तो पहले यू बाई वी, मान लेते हैं एक डॉक्टर है, 2 मरीज है, तो पहले जो है उसी का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन माने का डिफरेंशिएट, तो पहले कौन आया है? साइन ना, तो आने का कॉस को पेंडिंग डालिएगा, यानी कॉस को बाहर रखिएगा, तो सी एक्स प्लस क्या होगा डी। और किसका ऑपरेशन करिएगा? साइन का, जो पहले आया है। फॉर्मूला देखिए न भी याद है तो आपका कॉन्सेप्ट याद है तो बन जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ना। और उसके बाद देखिए फॉर्मूला होता है उसका माइनस होता है, फॉर्मूला में क्या होता है? माइनस। अब इसको ऑपरेशन कर दीजिएगा, दोबारा थोड़ी ऑपरेशन करिए, इसको क्या करना है? बाहर कर देना है। आने का ऑपरेशन हो गया तो इसको भेज देना, साइन एक्स प्लस बी। इसको बेचारे को ऑपरेशन नहीं किए तो अभी ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन माने का डिफरेंशिएट कर देना है, डी कॉस क्या सी एक्स प्लस डी, क्या हो जाएगा? सी एक्स प्लस डी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, डी वाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई डाउट है? अब बाटा में होता है वी स्क्वायर, बाटा में क्या होता है? वी स्क्वायर। तो वी का मान क्या है? कॉस है ना, तो इसका क्या कर दीजिएगा? होल स्क्वायर। तो कॉस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ से बताइएगा डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस क्या होगा? सी एक्स प्लस डी। डिफिनेशन तभी संभव है जितना में देखिए एंगल में थीटा जितना ऊपर होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए? नीचे। तो यहाँ से बताइएगा डी साइन एक्स प्लस बी, तो एंगल में क्या है? एक्स प्लस बी है ना, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? एक्स प्लस बी। तो अपने मन से यहाँ से एक्स प्लस बी कर दी, क्या कर दिए? एक्स प्लस बी। तो अपने मन से करिएगा तो बैलेंस करना ना पड़ेगा, तो नीचे गुना किए तो उतना ही का ऊपर गुना करना पड़ेगा। तो क्या एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ कर देना है क्या? एक्स कर देना। कोई डाउट है? उसी प्रकार बताइएगा साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी इंटू डी कॉस सी एक्स प्लस डी, डी कॉस सी एक्स प्लस डी। बताइएगा संभव है? नहीं है। काहे कि देखिए एंगल में क्या है? सी एक्स प्लस डी, ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। आने का डिफिनेशन तभी संभव है जितना ऊपर उतना ही क्या नीचे होते। तो एंगल में क्या है? कोण में क्या है? ए सी एक्स प्लस डी, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? सी एक्स आने का कॉस सी एक्स प्लस क्या डी। तो अपने मन से किया है ना, सॉरी यहाँ से सी एक्स प्लस डी होगा कॉस, यानी एंगल में क्या है? आपका सी एक्स प्लस डी। तो अपने मन से किए हैं तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कितना? सी एक्स प्लस डी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स है, तो लास्ट में क्या करिएगा? एक्स। नीचे जो रहेगा उसको लिखना पड़ेगा। अब बाटा में क्या? बाटा में भी स्क्वायर, तो भी का मान क्या है? कॉस का होल स्क्वायर। देखिए लॉन्ग है, मतलब आसान है, एकदम से चैन बाय चैन है। चलिए यहाँ से आप लोग का डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉस कॉस क्या? सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। बताइएगा साइन का डी वाई डी एक्स क्या होता है? कॉस होता है ना, साइन का फॉर्मूला होता है कॉस। तो यहाँ क्या कर देना? कॉस एक्स। तो एक्स का मान क्या है? यहाँ से थीटा जाएगा कितना है? एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी है। अब बताइएगा यहाँ से प्लस के रूप में 2 फंक्शन है, प्लस के रूप में 2 फंक्शन है, तो बारी बारी से क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या है? पहले एक्स है ना, तो एक्स किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद क्या है? बी है, तो यहाँ बी करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। माइनस तो माइनस करिए, क्या है? साइन, साइन एक्स प्लस बी, साइन क्या है? एक्स प्लस बी। कॉस का डी वाई डी एक्स का होता है सी से जो स्टार्ट होता है ना, जो सी से स्टार्ट होगा उसमें माइनस लगा दीजिएगा। देखिए सी से स्टार्ट है तो क्या? कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन। एंगल में क्या है? सी एक्स प्लस डी,
सी एक्स प्लस डी। फिर बताइएगा उसी टाइप का है, दो गो फंक्शन प्लस के रूप में है तो इसको बारी बारी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले क्या है, सी एक्स है, तो पहले यहाँ से सी एक्स है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद प्लस, तब प्लस करिए, उसके बाद क्या है, बी है ना, तो देखिए डी है किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में। बटा में क्या होगा, बटा में भी स्क्वायर, तो भी का मान क्या है, यहाँ से कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ से आप लोगों का आएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ से x का कितना होगा, 1, x का यहाँ से 1, तो 1 गुना ए क्या होगा, ए होगा। देखिए यहाँ से x का 1 होता है, x का कितना होगा 1, तो 1 गुना ए का ए ना होगा, b का है काम x नहीं है तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का कितना होता है 0, कांस्टेंट का 0, तो प्लस है तो प्लस करिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन क्या x प्लस बी, एक्स प्लस बी। देखिए माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस होगा, देखिए माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस क्या होगा, साइन सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब उसके बाद बताइएगा एक्स का कितना होता है, एक्स का 1 होता है, एक्स का डी दोनों एक है ना, तो कट जाएगा 1, 1 गुने सी क्या होगा सी, 1 गुने सी का होता है सी, और प्लस इनमें एक्स नहीं है, आने का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितना होता है 0, कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से बताइएगा अब बटा में क्या है, बटा में आपका है भी स्क्वायर, यानी भी का कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या होगा डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए अभी नहीं बना है, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको पहले इतना तो लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं अभी। देखिएगा यहाँ से बताइएगा a प्लस 0 क्या होगा, a होगा, तो गुना को इसको पहले a को पहले किस लिख सकते हैं, गुना में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ का a प्लस 0 a, तो a से गुना कर दीजिए, शुरू में लिख दीजिए, तो a cos, देखिए a cos आपका क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, a cos सी एक्स प्लस डी इंटू, इंटू क्या है cos, इंटू cos का है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी इंटू cos एक्स प्लस बी। देखिएगा c प्लस 0, यहाँ c प्लस 0, c में 0 जोड़िएगा तो c ना आएगा, तो c से क्या कर देना है गुना कर देना, तो c को शुरू में लिख दीजिए, c क्या है साइन, c साइन क्या हो जाएगा x प्लस बी, एक्स प्लस बी इंटू क्या है साइन, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। बटा में क्या, बटा में आप लोग का है यहाँ से कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंड माने का अलग अलग कर देना है, तो एक्सपेंड कर दीजिए, आने का अलग अलग कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिएगा यहाँ से इसको a कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस क्या एक्स प्लस क्या होगा एक्स प्लस बी, बटा में है कितना कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। उसके बाद क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस करिए, क्या है सी साइन एक्स प्लस बी, सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस क्या है सी एक्स प्लस डी। अब बटा में आपका है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिएगा आखिर एलसीएम लीजिएगा ताकि वही होगा, इसको इतना कर सकते हैं, इसको अलग करने का तोड़ दिए तो यहाँ से कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी कट जाएगा, तो कॉस बचेगा ना। तो बताइएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस क्या एक्स प्लस बी, एगो तो कोस कट गया था, कोस आने का होल स्क्वायर है, दो कोस है ना,
तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, क्या होता है सेक थीटा। तो थीटा का मान कितना है cx प्लस क्या d हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा कर दीजिए, यहाँ से c साइन ax प्लस b बटा में cos cx प्लस d बटा में cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस क्या कर सकते हैं d इंटू क्या है साइन इंटू साइन cx प्लस d इंटू साइन cx प्लस d। उसके बाद देखिएगा dy बाई dx जो होगा a cos ax प्लस b इंटू क्या सेक cx प्लस d। अब बताइएगा यहाँ से आप बताइएगा c साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है ना। तो यहाँ से आपका बताइएगा c साइन x प्लस b, यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो tan फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का tan थीटा। तो थीटा का मान कितना है cx प्लस d। इसके साथ ही तो बैलेंस हो गया, एक और कॉस बचा हुआ है ना। तो बताइए 1/cos थीटा यानी सेक थीटा होता है, उल्टा होता है कॉस का, यानी क्या होता है सेक थीटा। तो थीटा का मान कितना है cx प्लस d। यही हुआ आपका आंसर। इसको थोड़ा सा देखिए, ये आंसर हो गया और इसको थोड़ा सा मिटा दीजिएगा, इसको काटे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है y इक्वल टू है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के 5। देखिए y नहीं दिया होता, y नहीं देगा तो y मान लेना है। तो इसके बाद देखिए x के कहा दिया कि dy बाई dx याद करना है। तो x के सापेक्ष में अवकलन करने पर x के सापेक्ष में अवकलन करने पर x के सापेक्ष में अवकलन करने पर लिख सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ से हमको dy बाई dx निकाल देना है ना, dy बाई dx यानी का d cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर क्या साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में कर देना है। तो पहले देखिए cos अलग फंक्शन है, साइन अलग फंक्शन है, तो u इंटू v के रूप में है कि नहीं। तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, न भी याद है तो देखिए याद हो जाए। देखिए u इंटू वी, मान लेते दो मरीज है, एक डॉक्टर है, तो एक बार में थोड़ी दूर मरीज का ऑपरेशन करेगा, बारी बारी से करेगा। तो इसको देखिएगा यानी कि इसको बाहर करेगा, कोनो को बाहर कर सकता है, यानी cos x को बाहर कर दिया, कोई डाउट है। और किसका ऑपरेशन करेगा, जो बचेगा सेकेंड का साइन स्क्वायर किस x के पावर कितना 5 किसके रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन माने का डिफरेंशिएशन प्लस दे देना है। अब इसको ऑपरेशन हो गया, दोबारा थोड़ी करिएगा, इसको बाहर करेंगे अभी। तो इसको बाहर कर यानी का साइन स्क्वायर एक्स के पावर कितना साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब किसको ऑपरेशन करिएगा, इसको जो छोड़ दिए हैं यानी का किसको छोड़े हैं यानी कोस ना, कोस क्या एक्स क्यूब। तो यहाँ कॉस एक्स क्यूब किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई डाउट यहाँ तक है ना। फॉर्मूला देखिए ना भी याद है, फॉर्मूला याद कर देंगे, यहाँ तुरंत याद हो जाएगा। तो बताइएगा यहाँ से dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx क्या cos x की, पहले देखिए इसका मतलब पावर है, पहले पावर है तो पहले पावर क्लियर कीजिएगा यानी का d साइन, देखिए साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। देखिए पावर कीजिएगा तो पहले एक्स के पावर n के रूप में है, जितना देखिए बेस में उतना ही नीचे होना चाहिए। तो बेस में क्या है साइन एक्स का 5 है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए साइन एक्स के पावर क्या 5, तब संभव है। तो ये अपने मन से किए हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, यानी का बैलेंस कर दिया यानी का डी साइन एक्स के पावर 5 कौन कितना डी एक्स। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका, उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर एक्स के पावर कितना हो जाए 5 डी। अब बताइएगा यहाँ से cos x क्यूब क्या है cos x क्यूब
संभव है एंगल में क्या है, यहाँ से एक्स क्यू है, एंगल में क्या है, एक्स क्यू है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, एक्स क्यू होना चाहिए, नीचे भी एक्स क्यू। तो अपने मन से बैलेंस किए हैं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स है ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स करना। देखिए लॉन्ग नहीं है, बस लॉन्ग है और फॉर्मूला याद है तो तुरंत बन जाएगा, ये हार्ड नहीं है। तो डी वाई डी एक्स जो होगा यहाँ से कॉस एक्स क्यू, यहाँ से बताइएगा, यहाँ से एक्स के पावर एन के रूप में है, तो एन का मान कितना है 2, तो 2 को बाहर कर देना है, और एक्स के पावर एन माइनस 1, तो एन का मान कितना है 2 और माइनस 1 इंटू एंगल में है एक्स के पावर क्या 5। अब बताइएगा यहाँ संभव है, नहीं है, काहे कि एंगल में एक्स के पावर 5 है, यहाँ एक्स है, दोनों बराबर नहीं है। तो इसको संभव करने के लिए जितना ऊपर होना चाहिए उतना ही का नीचे, तो ऊपर क्या है एक्स के पावर 5 है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए एक्स के पावर 5 होना चाहिए ना। ये अपने मन से किए हैं, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्या एक्स के पावर 5 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। उसके बाद बताइएगा यहाँ से साइन एक्स के 5 का क्या है होल स्क्वायर का, इसको इतना कर सकते हैं होल स्क्वायर। बताइएगा यहाँ से कॉस का डी वाई डी एस का होता है, कॉस का होता है देखिए माइनस, सी से स्टार्ट जो होता है उसको माइनस लगा देना है, माइनस क्या साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है एक्स क्यू, थीटा का मान क्या है एक्स क्यू। अब बताइए एक्स के पावर एन का, तो एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एन, तो एन का मान कितना है 3, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 यानी का 3 माइनस 1 फॉर्मूला से। उसके बताइएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से 2 को पहले गुना कर दीजिए, 2 कॉस एक्स क्यू इंटू, देखिएगा 2 में से घटेगा 1 बचेगा, यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि छिपा हुआ रहता है, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5। और साइन का डी वाई डी एस का होता है कॉस होता है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स के पावर कितना 5, एक्स के पावर 5 आपका यहाँ से बताइएगा, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एन का मान कितना है 5 इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 यानी का इतना 5 माइनस 1, एक्स के पावर एन माइनस 1 प्लस साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर, साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर। देखिए प्लस गुने माइनस का हो जाएगा, प्लस गुने माइनस करते हैं, प्लस गुने माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, प्लस गुने माइनस, और यहाँ से आपका साइन एक्स क्यू इंटू क्या 3 में से घटे क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, डी वाई बाई डी एक्स देखिएगा यहाँ से 2 साइन ए, थोड़ा सा इसको हम कॉस एक्स क्यू, इसको 2 को यहाँ कर सकते हैं, 5 दूनी कितना 2 साइन एक्स के पावर कितना 5 इंटू कॉस एक्स के पावर कितना है 5 इंटू 5 एक्स के पावर कितना 5 में से घटे कितना बचेगा 4, माइनस इसको 3 यानी का 3x स्क्वायर को शुरू लिख दीजिए, स्टार्ट में कर दीजिए 3x स्क्वायर साइन एक्स के पावर 5 का क्या है होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू इंटू क्या होगा साइन एक्स क्यू। इसको देखिएगा, इसको अभी नहीं बना है और उसके एक लाइन और है, तो यहाँ से आपको देखिएगा इसको भी मिटा देते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो है कॉस एक्स क्यू 2 साइन एक्स का 5 इंटू कॉस एक्स का 5 इंटू 5 एक्स का 4 इतना है। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स। बताइए कॉस क्या है कॉस एक्स क्यू, फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2a, तो a का मान कितना है एक्स के पावर 5, फॉर्मूला होता है 2 साइन, इसको पता लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a, तो a का मान कितना है एक्स के पावर 5 है इंटू क्या 5 एक्स के पावर क्या 4, और माइनस सेम टू सेम लिखिए 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या एक्स क्यू, साइन एक्स क्यू, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा
देखिए जो नंबर है ना, जो संख्या, उसको पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 है ना, 5x⁴ तो इसको पहले लिख दीजिए 5x⁴ क्या हो जाएगा cos x³ क्या होगा cos x³ sin 2x⁴ क्या 5 माइनस 3x² sin x² कितना 5 इंटू साइन क्या हो जाएगा x की। यही आपका हुआ आंसर। तो इसको लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा जो 7 नंबर क्वेश्चन है y = 2 अंडर रूट cot x²। देखिएगा रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर 1/2 पर रूट है ना। तो देखिए y इसको इतना लिख सकते हैं y 2 इंटू cot x² के पावर कितना 1/2 का है कि रूट का मतलब होता है पावर कितना 1/2 होता है। तो पहले क्या है पावर है, पहले पावर है। देखिए उसके बाद देखिए dy/dx निकाल देना है, यानी का x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ से x के सापेक्ष में कर दिया है, तो dy क्या निकालना है dx निकाल देना है, dy/dx निकाल देना है। पहले बताइएगा d2 क्या cot x² के पावर कितना 1/2 किसके रिस्पेक्ट में x, तो यहाँ x करिए, कोई डाउट यहाँ तक। देखिए कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देना, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ से आपका dy/dx जो होगा, कांस्टेंट कितना है 2 है, 2 को बाहर करिए 2, आपका d cot x² cot x² के पावर कितना है 1/2 है। देखिएगा जनरली देखिए पावर है ना x पावर n के रूप में है, जितना नीचे बेस में होना चाहिए उतना ही देखिए ऊपर उतना ही नीचे होना चाहिए। तो बेस में क्या है cot x², नीचे क्या है x है, तो दोनों बराबर तो नहीं है। तो पहले इसको डिफरेंशिएशन संभव करने के लिए बराबर करना पड़ेगा, जितना बेस में ऊपर उतना ही क्या होना चाहिए। यही नियम है डिफरेंशिएशन, ये नियम सीख लिए पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, इसमें सीख लिए। देखिएगा यहाँ से अपने मन से किए, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करिए cot x², जितना नीचे गुना करिए उतना ही ऊपर गुना करें, लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। कोई डाउट यहाँ तक। उसका बताइएगा dy/dx जो होगा, dy/dx x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है n का मान कितना है 1/2, तो n को यहाँ लिख देना है n इंटू x के पावर n-1, तो x जगह कितना है cot x² है ना, तो cot x² के पावर n-1, तो n का मान कितना है 1/2 और -1 फॉर्मूला से होता है। बताइएगा संभव है कि संभव नहीं है, काहे कि यहाँ cot x² जितना ऊपर एंगल में कितना है x² है, तो एंगल में जितना यहाँ होना चाहिए उतना ही यहाँ होना चाहिए, तब संभव है डिफरेंशिएशन। तो एंगल में क्या है यहाँ x² है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए x² होना चाहिए ना। तो अपने मन से बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, नीचे क्या है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद बताइएगा dy/dx जो होगा dy/dx 1/2 cot x² के पावर, देखिएगा 2 एक कैल्शियम क्या होगा 2, कुछ नहीं देखा है ना, 2 एक कैल्शियम 2 में 2 से भाग करिए 1 गुने 1 1 होगा, माइनस करिए 1 में 2 से भाग करिए 2 और 2 गुने 1 कितना होगा 2 इंटू कॉट का डिफिनेशन बताइए, सी से स्टार्ट है, तो सी से जो स्टार्ट होता है तो माइनस होता है, क्या होगा माइनस cosec² क्या हो जाएगा -cosec² x का मान कितना यहाँ से है आपका x², x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n, तो n का मान कितना है 2 इंटू x के पावर n-1 यानी का 2 - 1। उसके बाद यहाँ है देखिए यहाँ से आपका क्या है, पहले देखिए dy/dx क्या है dy/dx जो है 1/2 cot x² के पावर कितना
यानी एक में से 2 घटेगा तो माइनस एक न बचेगा, क्या प्लस माइनस माइनस होता है, 2 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का चीज लिखना है, तो -1/2 -1/2। देखिए प्लस गुने माइनस, राइट यहाँ लिख दे माइनस, प्लस गुने माइनस का होगा माइनस होगा। तो उसके बाद देखिए कॉसेक स्क्वायर एंगल में क्या है x² इंटू क्या 2x इंटू क्या है 2 का, 2 में से घटेगा 1 बचेगा, तो 2 2 कैंसिल होगा, काट दीजिए इसको, dy/dx क्या माइनस माइनस क्या देखिए यानी का x को पहले लिख दीजिए x cot x² के पावर कितना -1/2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एंगल में क्या है x²। तो प्रयास करना है कि जो पावर होता है उसको प्लस कर देना है, क्या प्लस यानी का -x, तो नीचे आएगा तो पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो क्या यहाँ से cot x² के पावर कितना है 1/2, तो 1/2 कर दीजिए, इंटू क्या कॉसेक स्क्वायर एंगल में क्या है x²। तो यहाँ से आपका dy/dx जो होगा dy/dx -x गुना करिए कॉसेक स्क्वायर x²। देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 में रूट होता है, तो इसको लिख सकते हैं रूट क्या cot x², यही आपका होगा आंसर। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है मगर आसान है, हार्ड नहीं है, बस खाली चैन की तरह अप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। 8 नंबर जो क्वेश्चन है y = cos √x, तो इसको कहा दिया है x के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो यहाँ से देखिए x के सापेक्ष में कर देना है ना, तो dy क्या कर देना है dx कर देना है, d cos कितना d cos √x, बाई क्या होगा dx होगा। तो बताइएगा यहाँ से तो dy/dx होगा d cos √x। देखिए एंगल में जितना ऊपर है उतना ही क्या होना नीचे होना चाहिए, तब संभव है। काहे कि देखिएगा आप फार्मूला देखिएगा, अगर y को रहता है sin है, cos x रहता है cos x, तो इसका जो फार्मूला होता है dy/dx, नवी फार्मूला याद है तो देखिए यहाँ क्या होता है आने का -sin x होता है। तो देखिए यहाँ एंगल में क्या है x है, तो यहाँ भी x है, तब ना संभव है। तो देखिए यहाँ एंगल में कितना है √x है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए √x होना चाहिए, तो यहाँ अपने मन से क्या कर दिए √x कर दिए, काहे कि बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो अपने मन से किए तो बैलेंस करना पड़ेगा ऊपर √x, लास्ट में ऊपर क्या x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कर देना है क्या x। तो यहाँ से बताइएगा dy/dx क्या होगा, देखिए cos का c से स्टार्ट होता है माइनस होता है, क्या cos का होता है -sin x, तो x का मान कितना है √x। अब बताइएगा यहाँ से इसको मिटा देना है, इसी बताएं समझाने के लिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। बताइएगा रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 कर सकते हैं, रूट का मतलब पावर 1/2 बाई कितना dx। तो यहाँ से आपका dy/dx -sin √x, देखिए x के पावर n का फॉर्मूला होता है n, तो n का मान कितना है पावर कितना है 1/2 n इंटू x के पावर n-1, तो n का मान कितना है 1/2 - 1। तो यहाँ से आपका dy/dx देखिएगा dy/dx -sin √x इंटू 1/2, देखिएगा 2 एक कैल्शियम का होगा 2 होगा, 2 में 2 से भाग करिए 1 गुना 1 क्या होगा 1 माइनस 1 में यानी 2 में 1 से भाग करिए 2 और 2 गुना 1 क्या होगा 2। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ से आप dy/dx जो होगा dy/dx यहाँ से कितना -sin √x
माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स के पावर देखिए 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी का 2 में से घटे कितना बचे 1, मगर 2 बड़ा है ना, जो बड़ा हो तो उसी का चिन्ह, 2 के पहले क्या है माइनस, इसलिए यहाँ क्या कर देना है -1/2 कर देना है। तो dy/dx जो होगा यहाँ से आपका माइनस साइन रूट एक्स, प्रयास करना है कि जो पावर होता है प्लस कर देना है, तो ऊपर है ना तो नीचे आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। देखिए पावर होता है माइनस आएगा, माइनस है नीचे आता है तो क्या होता है प्लस, नीचे आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका dy/dx जो होगा माइनस साइन रूट एक्स, देखिए 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब रूट होता है 1/2 रूट एक्स, ये आपका हुआ आंसर। देखिएगा आपका 8 नंबर हो गया। और 9 और 10 नंबर जो क्वेश्चन है लिमिट पर है। लिमिट कहने का मतलब लिमिट पढ़िएगा तो 9 और 10 नंबर क्वेश्चन बनेगा। जब लिमिट हम पढ़ाएंगे ना तो आपका 9 और 10 नंबर क्वेश्चन उस समय आपको सोल्व किया जाएगा। तो इसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा।